इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 18 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18 में हमसे क्या कहा गया है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर और आगे भी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18 के लिए हमें ये आकृति दिया गया है। इसमें देखिए क्या है कि 13 अर्धवृत्तों को बनाकर एक सर्पिल बनाया गया है और हमें इस सर्पिल की कुल लंबाई पूछी गई है। जैसे कि इसमें सबसे पहले ए को केंद्र मानकर और ये छोटा वाला अर्धवृत्त खींचा गया, फिर इसके बाद बी को केंद्र मानकर और ये इससे बड़ा वाला अर्धवृत्त खींचा गया, फिर इसके बाद ए को केंद्र मानकर इससे बड़ा ये अर्धवृत्त खींचा गया। इसी तरह से बारी बारी से ए और बी को केंद्र मानते हुए इस तरह से 13 अर्धवृत्त खींचकर और एक सर्पिल बनाया गया है। और सबसे छोटे वाले अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। फिर इससे बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या 1.0 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, फिर इससे बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि जितने भी जो अर्धवृत्त हैं उनकी जो त्रिज्या है वो उनके पहले वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या से 0.5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो देखिए हम इस सर्पिल की कुल लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें देखिए जो ये छोटा वाला अर्धवृत्त है इसकी लंबाई, फिर इसके बाद इससे बड़े वाले अर्धवृत्त की लंबाई और इससे बड़े वाले अर्धवृत्त की लंबाई, यानी कि कुल 13 अर्धवृत्तों की लंबाई को हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पहला वाला अर्धवृत्त है इसकी लंबाई हमें L1 कहा गया है, फिर इससे बड़े वाले अर्धवृत्त की L2, इसी तरह से L3, L4 और L13 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि L1, फिर इसके बाद L2, फिर इसके बाद L3 और इसी तरह से आगे भी कितने अर्धवृत्त तक है? L13 तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि L13 तक अर्धवृत्तों की त्रिज्या। तो ये हमने लिखा कि L1, L2, L3 और आगे भी L13 तक अर्धवृत्तों की त्रिज्या। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? देखिए L1 का मतलब क्या है कि पहले वाले अर्धवृत्त। तो देखिए पहले वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि हमें प्रश्न में भी कहा गया है। तो इस तरह से फिर इसके बाद L2 यानी कि दूसरे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 1.0 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद 1.5 सेंटीमीटर L3 की त्रिज्या है यानी कि तीसरे वाले अर्धवृत्त की, और फिर इसी तरह से आगे भी कितने तक हैं? L13 तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L13 पदों तक। L13 पदों तक हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे इसमें जो अर्धवृत्तों की संख्या है वो 13 तक है। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक हो गया। अब देखिए हमें इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि हम इन सभी 13 अर्धवृत्तों की जो कुल लंबाई है उसको जोड़कर ज्ञात करेंगे। यानी कि सबसे पहले वाला जो अर्धवृत्त है इसकी लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कि हमारा अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हम लगाएंगे। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है हमारा? इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हम लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, और जैसा कि हमें पता है कि अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? पाई आर। क्योंकि देखिए एक वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त जो होता है वो एक वृत्त का आधा होता है, तो इसलिए हम इसके आधा कर देंगे, यानी कि 2 से भाग कर देंगे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास पाई आर बचेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होती है। अब देखिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि हमारा जो L1 है, फिर इसके बाद L2 है, इसी तरह से L3 और आगे भी हमारा L13 तक जो अर्धवृत्तों की परिधि है उसकी लंबाई हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि L1, L2, L3 और आगे भी L13 तक अर्धवृत्तों की परिधि की लंबाई। तो देखिए हमारा L1 यानी कि पहले वाले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी हो जाएगी? हमारा अर्धवृत्त की परिधि क्या है? पाई आर। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा L1 की जो परिधि है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? पाई, और आर का मतलब क्या है? यानी कि L1 की त्रिज्या कितनी है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0.5।
ठीक है। फिर इसके बाद L2 यानी कि दूसरे वाले अर्धवृत्त की जो परिधि की लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा पाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है 1.0 यानी कि 1, ठीक है। फिर इसके बाद L3 यानी कि तीसरे वाले अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई क्या होगी, पाई, और इसकी जो त्रिज्या है वो 1.5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5। इसी तरह से आगे भी, और हमें कितने पदों तक ज्ञात करना है, 13 पदों तक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 13 पदों तक, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा एक एपी बन गया, ठीक है। तो अब हम इस एपी का 13 पदों तक का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो सर्पिल हमारा 13 अर्धवृत्तों से बना है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका ए का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा पहला वाला पद होता है, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है। फिर इसके बाद हमें सार्व अंतर यानी कि डी की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे वाले पद में से, यानी कि ये जो हमारा पाई 1 है, यानी कि 1 पाई में से हम माइनस करेंगे पहले वाले पद को, यानी कि 0.5 पाई को। तो देखिए कितना आ जाएगा, अगर हम 1 पाई में से 0.5 पाई को घटाएंगे तो ये बचेगा 0.5 पाई, ठीक है। और इसमें हमारा n का मान कितना हो जाएगा, तो ये हमारा है 13 पदों तक, यानी कि n का मान 13 हो गया। अब देखिए हमें इसका 13 पदों तक का कुल योग ज्ञात करना है, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि कुल योग ज्ञात करने का सूत्र हमारा क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा d, ये होता है। तो अब हम इस सूत्र पे मान रख के और ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर n का मान कितना है हमारे पास 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 13/2, फिर ब्रैकेट में ये 2 हो जाएगा, और a का मान कितना है 0.5 पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 पाई, फिर इसके बाद ये प्लस, फिर n-1 है, तो n का मान है हमारे पास 13-1, और d का मान कितना है 0.5 पाई, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 13/2, फिर इसके बाद ब्रैकेट में क्या है 2 गुणा 0.5 पाई, तो 2 का 0.5 पाई से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 पाई, फिर इसके बाद ये प्लस 13-1, तो 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और 12 का 0.5 पाई से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 13/2 सेम आ जाएगा, और ये हमारा ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, और ये 1 पाई प्लस 6 पाई कितने हो जाएंगे 7 पाई। तो यहाँ से देखिए अब ये हमारा 13/2 और इसके बाद गुणा ये 7 है, और यहाँ पे पाई है, तो पाई का मान हम रखेंगे जो कि क्या होता है हमारा 22/7। तो इस तरह से ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा, और ये हमारा 2 एकम 2, ये 11 दूना 22, ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचा 13 गुणा 11, तो 13 का 11 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 143 सेंटीमीटर, यानी कि इस सर्पिल की जो कुल लंबाई है वो हमारा 143 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 18 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए, और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।